कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इस पर क्लास 8th की जो मैथ्स की वीडियो को स्टार्ट किया है, इसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। हमारे क्रम क्या रहता है कि हर एक वीडियो में हर एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं, उससे पहले इंट्रोडक्शन की एक वीडियो तैयार करते हैं और इस तरह से हम अपना पूरा सिलेबस लेते हुए जा रहे हैं। मतलब आपने एक वीडियो देखी है तो आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज, इस तरह से हमारी वीडियो चलती जाती है। आते हैं, ये हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कर्व क्या होता है, प्लेन कर्व क्या है, सिंपल कर्व क्या है, सभी के बारे में बारी बारी से समझेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। सबसे पहले जानते हैं कि प्लेन कर्व क्या होता है। तो देखिए, लिखा हुआ है, आपको उससे कुछ मतलब है ही नहीं, लेकिन आपके लिए लिखकर इसलिए दे दिया है कि जिससे आपको लगे कि आपको अगर नोटबुक में आपको कॉपी या आपकी फेयर कॉपी कंप्लीट करना है, नोट करना है, तो नोट करने के लिए ठीक है, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। केवल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसी में आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। क्या लिखा है, इफ यू ड्रॉ द कर्व ऑन अ फ्लैट सरफेस विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल, इट इज कंसिडर्ड अ प्लेन कर्व। कि ये बोल रहे हैं हमसे कि कोई भी भाई प्लेन सरफेस होगा। प्लेन सरफेस क्या होता है, ये प्लेन सरफेस है, ये बोर्ड प्लेन सरफेस है। कोई पेपर होगा, आप जिस नोटबुक पर लिखते हैं वो नोटबुक का जो पेपर है वो क्या है, एक प्लेन सरफेस है। जब प्लेन सरफेस पर अब कोई भी क्या क्या बोला उन्होंने, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल, कि आपके पेन या पेंसिल को, जैसे आपने ये रखा, अब इसको बिना उठाए ये जो आप प्लेन कर्व पर बना रहे हो ना, बिना उठाए ये जो प्लेन कर्व पर बना रहे हो ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेरे भाई क्या है, प्लेन कर्व है। ये हमारा क्या है, प्लेन कर्व है। इतना आसान होता है, बिल्कुल इतना ही आसान होता है। जैसे आपको बस पेन नहीं उठाना है, जैसे मैंने ये लगाया, ये किया, तो ये पूरा का पूरा क्या नहीं है मेरे भाई, प्लेन कर्व नहीं है। क्या नहीं है, प्लेन कर्व नहीं है। लेकिन एक की बात करूं, क्योंकि इसे बनाने में तो मुझे पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सर आपने आखिरी में तो पेन उठा लिया था। अरे आखिरी में तो उठाऊंगा ही ना मेरे लाल, आखिरी में तो उठाऊंगा। मतलब जब से हमने कोई भी इमेज बनाने की कोशिश की और जब तक हमने पेन नहीं, पूरी इमेज तैयार करने में हमने पेन को नहीं उठाया, तो ये जो हमारे सामने है, ये हमारे सामने क्या है, प्लेन कर्व है। बस इतना ही आसान है। प्लेन कर्व क्या है आपको समझ में आ गया होगा। प्लेन कर्व क्या है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। अच्छा, सिंपल कर्व क्या है और प्लेन कर्व क्या है। तो लिखा हुआ, अ सिंपल कर्व इज अ कर्व दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। देखिए, प्लेन कर्व में मैंने आपसे ये बोला था कि अगर हमने कोई भी इमेज बना रहे हैं तो उसमें पेन नहीं उठना चाहिए। केवल इतना ही तो बोला था, पेन नहीं उठना चाहिए। इसमें पेन नहीं उठाए तो ये हमारा क्या था, प्लेन कर्व था। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि सिंपल कर्व एक हमारा कैसा होगा, ऐसा कर्व होगा। सिंपल कर्व मेरे भाई क्या होगा, ऐसा कर्व होगा जिसमें इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये बना रहा हूं, बनाते में इसको, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। मतलब ये लाइन ने इसको काट दिया ना, इसका मतलब ये हमारा सिंपल कर्व नहीं है। क्या नहीं है मेरे भाई, सिंपल कर्व नहीं है। जैसे मैंने ये बनाया, जैसे मेरे भाई मैं ये बना रहा हूं सिंपल कर्व में मैं ये बना रहा हूं, तो ये हमारा क्या है, अभी तक मैंने इंटरसेक्ट तो नहीं किया ना लाइनों ने, तो ये हमारा क्या है, सिंपल कर्व है। ये हमारा क्या है, सिंपल कर्व है। अच्छा, ये सिंपल कर्व है। वाओ, सिंपल कर्व इतना आसान होता है। बिल्कुल जी हाँ, इतना ही आसान होता है। जैसे सिंपल कर्व को हम दो तरह से बना सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट वुड बी ओपन। क्या लिखा है, इट वुड बी ओपन और क्लोज्ड। कि ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। ये ओपन भी हो सकता है और मेरे भाई क्लोज भी हो सकता है। मतलब जैसे मैंने ये बनाया मेरे भाई, तो पेन को उठाया तो नहीं ना, नहीं उठाया। इसके बाद हमने देखा क्या इसने कहीं पर इंटरसेक्ट किया है, क्या इंटरसेक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या है, ये सिंपल कर्व है। इसका मतलब ये क्या है, सिंपल कर्व है। इसका मतलब मेरे भाई क्या है, सिंपल कर्व है। मैं इसके कुछ डायग्राम बना रहा हूं, जिससे आप समझेंगे। देखिए, इसको मैंने बनाया, ना तो पेन उठाई मैंने और ना ही इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब क्या है, ये कर्व है। क्या है मेरे भाई, कर्व है। मैंने ये बनाया, सही, ये तो आपने सीधी लाइनों से बनाया है, लेकिन बनाने में मेरे भाई ये केवल और केवल जब एक दूसरे से इन्होंने ये केवल जब मिले हैं, जब इनका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट मिल गया,
स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट मिल गए तो ये भी सिंपल कर्व होगा क्या? बिल्कुल, ये भी हमारा सिंपल कर्व ही होगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ही मिला है। इन्होंने बीच में कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं किया, बीच में कहीं पर मेरे भाई क्या नहीं किया? इंटरसेक्ट नहीं किया, और इन्हें बनाने में कोई पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो प्लेन कर्व क्या है? प्लेन कर्व तो केवल इतना है कि बनाने लगे, भले इंटरसेक्ट हो या कुछ भी हो, बस पेन नहीं उठाना है, तो क्या है? प्लेन कर्व है। और इनमें क्या है कि बनाना है, पेन तो नहीं उठेगी हमारी, साथ में इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगे भी नहीं। अच्छा, ये खुला हुआ है, देखिए ये खुला हुआ है मेरे भाई, ये खुला हुआ है तो ये ओपन कर्व होगा। कैसा होगा? ओपन होगा। और ये इसी को बंद कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? क्लोज कर्व हो जाएंगे। ये हमारे सामने क्या है मेरे भाई? क्लोज कर्व है। ये हमारे सामने क्या है? क्लोज कर्व है। समझ में आ रही होगी बात आपको? क्या प्लेन कर्व और सिंपल कर्व हम सभी को समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सिंपल ओपन कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं मिलेंगे, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट नहीं मिलेंगे। ये क्या है? ओपन है। क्या है मेरे भाई? ओपन है। ये क्या है? ओपन है। क्लोज क्या होगा? तो इसी को बंद कर देंगे, ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ये बना हुआ है, ये बना हुआ है मेरे भाई, इसी को क्लोज कर देंगे। ये सभी क्या है? क्लोज कर्व में। तो क्लोज और ओपन में तो आपको कोई आई थिंक परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, मुझे बताइए ये क्या है? ये मैंने ठीक बनाया है क्या? इसके बारे में बताइए, ये ठीक बनाया है क्या? जी हाँ सर, ये तो आपने ठीक बनाया, क्लोज है मेरे भाई। क्लोज तो है, क्लोज तो है, लेकिन इसने इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये हमारा सिंपल कर्व ही नहीं है। अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो सिंपल कर्व ही नहीं है, और सिंपल कर्व नहीं है तो क्लोज और ओपन तो बाद का विषय है। अरे क्लोज और ओपन होना तो तब संभव है जब ये कर्व होगा, तब ये सिंपल कर्व होगा। अगर ये सिंपल कर्व होगा तभी तो ओपन या क्लोज हो सकता है। इसका मतलब ये तो ना हमारा ओपन क्लोज में से कोई सा नहीं होगा, मतलब ये सिंपल कर्व ही नहीं है, ये जस्ट प्लेन कर्व है। वो क्या था? प्लेन कर्व था। जैसे मैंने ये स्टार बनाया, आपके सामने स्टार बनाया, तो आपको ये क्लोज लग रहा है, लेकिन इंटरसेक्ट किया है, लाइनों ने एक दूसरे को काटा है। लाइनों ने एक दूसरे को क्या किया है मेरे भाई? काटा है। और अगर काटा है इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है, और जब सिंपल ही नहीं है तो क्लोज या ओपन तो हो ही नहीं सकता। कोई भी सिंपल कर्व या तो क्लोज होगा या ओपन होगा, कोई भी सिंपल कर्व या तो क्लोज होगा या ओपन होगा, लेकिन ये सिंपल ही नहीं है तो क्लोज या ओपन तो नहीं हो सकता है। आई थिंक आपको प्लेन कर्व, सिंपल ओपन कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पॉलीगन क्या है? पॉलीगन क्या है मेरे भाई? अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है, मतलब बंद ही होगी। कोई भी हमारी जो ओपन कर्व है वो नहीं हो सकती। That does not intersect itself. That does not intersect itself. कि ये एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एक और बात लिखा रहा हूं आपको, इसमें इनकम्प्लीट है। अब पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसके बाद लिख लेना विच विद स्ट्रेट लाइन, ऐसा भी लिख सकते हैं, विद स्ट्रेट लाइन। क्या लिख सकते हो? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विद स्ट्रेट लाइन, विद स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों लिखा है अभी समझा रहा हूं। इसमें मेन बात तो लिखी नहीं थी, इसे आप ऐड ऑन कर लेना। इसके बाद कंटिन्यू चलेगा। पॉलीगन, अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विद स्ट्रेट लाइन, विद स्ट्रेट लाइन दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। इसका मतलब तो भाई कुछ नहीं है कि इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि सिंपल कर्व में इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है काटना, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। ये काटेंगी नहीं, ऐसा ये कह रहे हैं। तो कोई भी सिंपल कर्व होगा वो काटेगा ही नहीं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में कि कोई भी सिंपल कर्व तभी होगा जब एक दूसरे को नहीं काटेगा, एक दूसरे को मेरे भाई नहीं काटेगा। तो देखिए कोई भी पॉलीगन होगा, कोई भी पॉलीगन होगा, जैसे मैंने आपके सामने लिखा भाई, पॉलीगन नहीं, हम पॉलीगन पढ़ ही नहीं रहे हैं, माफ करिएगा, ये लाइन तो आपको लिखना ही है। आप ये समझो पॉलीगन नहीं पढ़ रहे हैं हमने क्या देखा है? सिंपल कर्व। तो पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व तो होता है, मतलब पॉलीगन होने के लिए पहले सिंपल क्लोज्ड कर्व तो होना पड़ेगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा ट्रायंगल, क्या बनाया? ट्रायंगल। क्या ये हमारा पॉलीगन है? क्या ये हमारा पॉलीगन है? तो पॉलीगन को बाद में समझेंगे, पहले देखते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्या। जी हाँ, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि इसे बनाने में हमने पेन को नहीं उठाया। अरे मैंने भले उठा लिया, लेकिन बनाने में उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है,
कि इसे बनाने में पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी और साथ में लाइनों ने एक दूसरे को काटा भी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, सिंपल कर्व है। क्या है, सिंपल है। अच्छा, बंद है इसलिए हमने इसे क्या बोला है, क्लोज है। बंद है इसका मतलब हमने क्या बोला, क्लोज है। ऐसा सिंपल कर्व, ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो केवल स्ट्रेट लाइन से बना है, सीधी सीधी लाइनों से बना है। देखो ये सीधी लाइनों से बना है क्या, बिल्कुल बना है। जैसे ये है, ये पूरा सीधी लाइनों से बना है क्या, नहीं, ये तो सीधी लाइनें थी लेकिन ये तो हमारी कर्व है। क्या है, हमारी कर्विकल शेप में थी। अब और देख लीजिए, जैसे ये है तो ये हमारा क्लोज तो है, सिंपल क्लोज कर्व भी है, लेकिन ये सीधी सीधी लाइनों से नहीं बना, ये सीधी सीधी लाइनों से नहीं बना। तो सिंपल क्लोज कर्व ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये ऐसा सिंपल क्लोज कर्व है जो सीधी सीधी लाइनों से बना होता है। ऐसा सिंपल क्लोज कर्व, ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो केवल सीधी लाइनों से बना होता है, हमारा पॉलीगन कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है। बिल्कुल, आप इसे काट भी सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका यहां पर कोई मतलब नहीं है। आप केवल इतना लिखिए, अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विद स्ट्रेट लाइन। और समझने के लिए ठीक है कि ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो केवल सीधी लाइनों से बना होता है, जो केवल सीधी लाइनों से बना होता है, पॉलीगन कहलाता है। ये भी हमारा क्या है भाई, पॉलीगन है। क्या है, पॉलीगन है। ये भी क्या है, पॉलीगन है। इसमें और कई कई सारी इमेज बन सकती हैं हमारी, कई सारी इमेज बन सकती हैं। ये भी हमारा क्या है, पॉलीगन है। एटसेट्रा कर दिया मैंने। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा हूँ, ये भी हमारा क्या पॉलीगन होगा क्या, जी नहीं, पॉलीगन नहीं हुआ। आप बोलेंगे कि ये सीधी सीधी लाइनों से बना, लेकिन इसमें एक लाइन सीधी थोड़ी ना है, पूरी की पूरी इमेज, कंप्लीट इमेज स्ट्रेट लाइन से बननी चाहिए। मतलब इसमें एक भी, अच्छा ये अकेली स्ट्रेट नहीं है, बाकी सभी स्ट्रेट है, तब भी ये पॉलीगन नहीं होगा। तो पॉलीगन किसे कहेंगे, पॉलीगन किसे कहेंगे मेरे भाई, ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए। पहले देखिए, जैसे मैंने देखा, मैंने एक आपके सामने फिगर बनाया, ऐसे ये फिगर बनाया आपके सामने, पूछा ये पॉलीगन है क्या। तो पॉलीगन होने के लिए पहले तो सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए। तो सिंपल कर्व होने के लिए क्या जरूरी है कि लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए। तो काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, ठीक है। अच्छा, क्लोज भी होना चाहिए। पॉलीगन के लिए तो क्लोज होना भी जरूरी है ना, पॉलीगन के लिए क्लोज होना भी जरूरी है। तो ये क्लोज है क्या, बिल्कुल क्लोज है। फिर क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइनों से ही बना होना चाहिए। सीधी सीधी लाइनों से क्या है, इसका मतलब ये क्या है, पॉलीगन है। क्या है मेरे भाई, पॉलीगन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिखा है पॉलीगन दो तरह के होते हैं एक्चुअल में, और भी बताऊंगा कई तरह के, आप देखेंगे। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है, ऐसे पॉलीगन जो डेली बनते हैं रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं। ये क्या बोल दिया मैंने, जी नहीं, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए, रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसे पॉलीगन जो रोज बनते हैं। देखिए, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है, जिसकी सभी साइडें और सभी एंगल बराबर हो। देखिए, अ पॉलीगन वेयर ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, अ पॉलीगन वेयर ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को भी छोड़िए, आप तो ये समझो भाई, इसकी सभी साइडें बराबर हैं क्या, हो भी सकती हैं। अरे ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तीनों 5 हैं, ऐसा संभव है। इसकी सभी साइडें बराबर हैं क्या, तो इसकी तो नहीं है। लेकिन स्क्वायर अगर मैं देखूं, स्क्वायर अगर ऐसा बनाऊं जिसकी सभी साइडें बराबर हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। तीनों साइडें जिस ट्रायंगल की बराबर होती हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। मैंने एक ऐसा पेंटागन बनाने की कोशिश की जिसकी सभी साइडें बराबर हैं। अरे इसमें बड़ी छोटी दिख रही होंगी, लेकिन मेरी भावनाओं को समझो, मेरी इच्छाओं को समझो कि मैं ये चाह रहा हूँ कि पाँचों बराबर हैं। क्या है मेरे भाई, पाँचों बराबर हैं मेरे भाई। ऐसी कोई भी इमेज, ऐसा कोई भी पॉलीगन, पॉलीगन तो तभी होगा जब साइड से बनेगा, सीधी सीधी लाइनों से बनेगा, जिसकी सभी साइडें बराबर हैं। जैसे ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, ये हमारा p है तो ये सारी की सारी साइड कैसी हैं, p है। ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, साथ में सभी एंगल भी बराबर होंगे। जैसे ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 90 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, माफ़ करिएगा, ये भी 60 होगा, और ये भी हमारा मेरे भाई कैसा होगा, 60 होगा। आपको बात समझ में आ रही होगी, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। मतलब ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, साथ में सभी एंगल भी बराबर होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ही ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और एक और एग्जाम्पल दिया स्क्वायर। स्क्वायर आप सभी जानते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल
जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, साथ में 90 डिग्री का एंगल होता है, साथ में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसमें पेंटागन हेक्सागन भी आएंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल में आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, 5 साइड से बना है, 5 साइड से बना है तो पाँचों बराबर होना चाहिए। 6 साइड से बना है तो 6 की 6 बराबर होना चाहिए। 8 साइड से बना है तो 8 ही बराबर होना चाहिए। 50 साइड से बना 50 बराबर होना चाहिए। मेरे भाई ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन। केवल साइड से काम चल जाएगा क्या? नहीं, साइड से काम अकेला नहीं चलेगा, उसके एंगल भी बराबर होना चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि जिसमें साइडें बराबर हों पर एंगल बराबर ना हो? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये जो स्क्वायर था ना, ये वाला स्क्वायर था, इसी में मैंने ऐसे जोर से मारा, इसी में मैंने ऐसे जोर से मारा तो ऐसे तिरछा हो जाएगा भाई, तिरछा हो जाएगा। तिरछा होने पर ये साइडें तो अभी भी उतनी ही रहेंगी भाई, साइडें तो अभी भी उतनी ही रहेंगी ना। देखिए, अगर ये पहले 5 थी तो अभी भी तो 5 रहेगी टेढ़ा होने के बाद, लेकिन इसके एंगल बदल जाएंगे, इसके एंगल बदल जाएंगे, मतलब ये रेगुलर पॉलीगन नहीं रहेगा, रेगुलर पॉलीगन नहीं रहेगा। आई होप आपको रेगुलर पॉलीगन समझ में आ गया होगा। और रेगुलर आ गया होगा तो इर्रेगुलर में पढ़ाता ही नहीं हूँ। अरे इर्रेगुलर में नहीं पढ़ाता, वो तो आप मुझे पढ़ा देते हैं कि जिसकी सभी साइडें और एंगल बराबर होते हैं वो रेगुलर होते हैं, जिसके बराबर नहीं होते हैं वो इर्रेगुलर पॉलीगन होते हैं। जो जिसके बराबर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं। पॉलीगन वेयर द साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट ऑल इक्वल, कि सभी बराबर नहीं होते। हो सकता है जैसे ये हमने बनाया, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर है, लेकिन ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी बराबर नहीं है। आर नॉट ऑल इक्वल, कुछ तो इक्वल हो सकते हैं लेकिन सभी बराबर नहीं है। सभी बराबर होंगे तो ये हमारे रेगुलर कहलाएंगे, और अदरवाइज तो ये इर्रेगुलर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे मेरे भाई? इर्रेगुलर हो जाएंगे। आई होप आपको रेगुलर इर्रेगुलर अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेगुलर इर्रेगुलर आ गया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा नहीं है एक्चुअल में, ऑल डायगोनल कॉन्वेक्स, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर नाम गलत लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है। रेगुलर इर्रेगुलर हमने पिछले पेज पर देख लिए हैं। ये कौन से बता रहा हूँ मैं आपको? कॉन्वेक्स बता रहा हूँ। कौन से बता रहा हूँ मेरे भाई? कॉन्वेक्स पॉलीगन बता रहा हूँ। ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है और ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन है। कौन सा है? कॉनकेव पॉलीगन है। माफ़ करिएगा, इसे करेक्ट कर लीजिए, बस नाम में है, ये लिखा हुआ है वो तो एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। अभी तक हमने पॉलीगन समझा कि ऐसी क्लोज्ड कर्व जो सीधी सीधी लाइनों से बना क्या कहलाता है? पॉलीगन कहलाता है। पॉलीगन में हमने देखा रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। ऐसे पॉलीगन जिनकी सभी साइडें और एंगल इक्वल थे उन्हें हमने रेगुलर पॉलीगन कहा था। जिनके इक्वल नहीं थे वो इर्रेगुलर पॉलीगन में आ जाएंगे। अब इसमें देखते हैं हम कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। देखिए होता क्या है, आपने पढ़ा होगा केव का मतलब क्या होता है भाई? केव का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे केव का मतलब तो सर गुफा होता है। क्या होता है? गुफा होता है। बस इसी से याद रखना है, इसका कोई एक्चुअल में लॉजिक नहीं है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। आप तो कोई भी इमेज देखिएगा भाई, कोई भी इमेज देखिएगा, जैसे मैंने ये इमेज बनाई, ये बना ली, कुछ इमेज मैंने आपके सामने ये बनाई, एक इमेज मैंने आपके सामने ये बनाई। क्या ये सभी पॉलीगन है क्या? तो आप बोलेंगे जी हाँ पॉलीगन तो है। मैंने पूछा पॉलीगन क्यों है? क्योंकि सर अब ये भी आपने बता रखा है ऐसी क्लोज्ड कर्व जो केवल स्ट्रेट लाइन से बनी है, सीधी सीधी लाइनों से बना है। ये सीधी सीधी लाइनों से बना है तो ये क्या है? पॉलीगन है। मैं बोलूँगा वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा सीख गए हो। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, किसी में भी आपको गुफा की तरह दिख रहा है क्या? गुफा से मेरा मतलब है, देखिए इसमें ये खांच टाइप की दिख रही है, अलग से महसूस हो रहा है। अगर ये अलग से महसूस हो रहा है तो ये हमारा भाई कॉनकेव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉनकेव। क्यों कहलाएगा? अरे हमें तो पता है कि केव का मतलब ही गुफा होता है। केव का मतलब ही क्या होता है? गुफा होता है। अच्छा, इसमें कहीं पर भी कोई गुफा जैसा दिख रहा है, खांच दिख रही है? सर नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है तो ये कॉन्वेक्स होगा। नहीं दिख रही है तो ये क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। ये भी क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। ये भी हमारा कौन सा पॉलीगन होगा? कॉन्वेक्स होगा। सर ऐसी डेफिनेशन देने में अच्छा लगेगा कि कोई हमसे पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या, तो हम उसे बता रहे हैं गुफा दिखेगी तो हमारा कॉनकेव होगा, अदरवाइज हमारा कॉन्वेक्स होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिख रखा है इन्होंने क्या बोल रखा है? ऑल डायगोनल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन लाई इनसाइड द पॉलीगन। सर ये क्या लिख दिया इन्होंने, और आपने तो कुछ और ही पढ़ाया है। मैंने जो बताया वो याद रखने के लिए, मैंने जो बताया याद रखने के लिए। क्या सर जो आपने याद रखने के लिए बताया ये हमेशा काम करेगा? 100% हमेशा काम करेगा, गलती कभी नहीं करोगे इसमें। जो तरीका बताया कि आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, वो हमारा कॉनकेव होगा। कुछ भी गुफा जैसी नहीं दिख रही है वो हमारा कॉन्वेक्स होगा। ये तो याद रखने का तरीका है। सर इन्होंने क्या बोल रखा है उसे भी तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। देखिए भाई, कोई भी इमेज होती है, कम शब्दों में से एक्सप्लेन करूँगा, टाइम की कमी है थोड़ी सी।
देखिए जैसे ये कोई फिगर है, आप जानते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाते हैं? अपोजिट एंगल कहलाते हैं। इन्हीं अपोजिट एंगल को मैं किसी लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन करूँ, ये कर दिया, ये कर दिया, इन्हें डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायगोनल। अपोजिट एंगल को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। ठीक है सर, अच्छा लगा। ये डायगोनल कहाँ बने? तो आप बोलोगे सर फिगर के अंदर बने और कहाँ बने? फिगर के अंदर बने। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में जब भी, कॉन्वेक्स पॉलीगन में जब भी डायगोनल बनते हैं ना, क्या बोला है इन्होंने? इनसाइड द पॉलीगन, के पॉलीगन के अंदर बनते हैं। देखिए ये कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स था तो अंदर डायगोनल बनने हैं। सर एक और हमने कुछ ऐसा बनाया था, तो ये वाला अपोजिट एंगल होगा तो इन्हें मिला दूंगा, तो ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। तो ये भी क्या है? इसके डायगोनल भी कहाँ बने? इनसाइड द पॉलीगन। कहाँ बने मेरे भाई? इनसाइड द पॉलीगन। ठीक है सर। अच्छा बाहर भी बन जाते हैं क्या? बाहर भी बन जाते हैं क्या? बिल्कुल बन जाते हैं। आपको मैंने एक ऐसा फिगर बनाया था, एक ऐसा फिगर बनाया था, आपने बोला सर ये गुफा दिख रही है, गुफा दिख रही है, इसलिए हमने इसे कॉनकेव बोला था। क्या बोला था? कॉनकेव। और इसमें लिखा क्या है? एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। वन डायगोनल ऑफ अ कॉनकेव, वन डायगोनल ऑफ अ कॉनकेव पॉलीगन लाइज आउटसाइड द पॉलीगन। कम से कम एक डायगोनल तो ऐसा होगा जो बाहर बनेगा। अरे बाकी हो सकता है अंदर बन जाए, कुछ डायगोनल अंदर बन जाए, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कम से कम एक डायगोनल को तो बाहर ही बनना पड़ेगा। देखते हैं इसमें क्या है भाई। अपोजिट एंगल किसे कहते हैं? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल है। सर आपने कैसे बताया कि अपोजिट एंगल है ये? तो अपोजिट एंगल का सीधा सा मतलब होता, देखिए ये पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी एक एंगल तो यहाँ भी बन रहा है ना, ये बड़ा सा, तो ये वाले एंगल तो जैसे ये वाले एक एंगल ये था, एक ये था, तो ये लगातार वाले एंगल होते हैं अपोजिट एंगल, तो इन्हें अपोजिट तो नहीं कहते, इन्हें एडजेसेंट एंगल कहते हैं। लेकिन ये जो सामने वाला दूसरा था, तो इसे हमने क्या बोला? इसे हमने मेरे भाई क्या बोला? अपोजिट एंगल। तुम तो ये समझो इस कोने को मैंने पकड़ा, इस कोने को पकड़ा और ऐसे झुका दिया, झुकाएंगे तो कुछ ऐसे ही तो बन जाएगा। और झुकाने पर मानकर चलिए इसका ये वाला कोना मैं यहाँ तक ले आया, तो ये वाले तो अभी भी हमारे क्या रहेंगे? अपोजिट रहेंगे। तो ये वाले तो अभी भी अपोजिट हैं। क्या है मेरे भाई? अपोजिट हैं। इन अपोजिट को बनाएंगे तो ये डायगोनल बाहर बनेगा, क्योंकि डायगोनल की तो सीधी सी शर्त होती है कि अपोजिट एंगल को ज्वाइन करो। डायगोनल की डेफिनेशन क्या होती है? अपोजिट एंगल को ज्वाइन करो। और अपोजिट एंगल को ज्वाइन किया तो ये बन गया। और ये डायगोनल कहाँ बना है मेरे भाई? आउटसाइड द पॉलीगन। कहाँ बना है? आउटसाइड द पॉलीगन। तो जितने भी मेरे भाई कॉनकेव पॉलीगन देखेंगे उनके डायगोनल कहाँ बनेंगे? आउटसाइड द पॉलीगन बनेंगे। और इसमें कहाँ बनेंगे? अंदर बनेंगे। और याद रखने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि गुफा दिखेगी तो कॉनकेव है, क्योंकि केव का मतलब ही गुफा होता है। और जो कॉनकेव नहीं है वो कॉन्वेक्स है, जो कॉनकेव नहीं है मेरे भाई क्या है? कॉन्वेक्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ आपका टेस्ट ले लूँ इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले? मैं आपका कुछ टेस्ट लेना चाह रहा हूँ भाई। क्या लेना चाह रहा हूँ? टेस्ट की। मैंने जो बताया वो आपको आया है या नहीं आया है? देखिए भाई मुझे बताइए, कुछ आपसे पूछूंगा इन्हीं में से कुछ पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई, इन्हीं में से कुछ पूछना चाह रहा हूँ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये रेगुलर पॉलीगन है क्या मेरे भाई? क्या ये रेगुलर पॉलीगन है क्या? तो आप ये बोलेंगे कि सर अगर इसकी सभी साइडें बराबर हैं और इसका 90 डिग्री का एंगल तो हमें दिख रहा है, 90 डिग्री के सभी एंगल तो हमें दिख रहे हैं, सर ये बिल्कुल रेगुलर पॉलीगन है। क्या है? रेगुलर पॉलीगन है। सर रेगुलर पॉलीगन के लिए पहले तो उसका पॉलीगन होना जरूरी है, और पॉलीगन होने के लिए ये जरूरी है कि वो सिंपल कर्व हो, तो और सिंपल कर्व होने के लिए ये जरूरी है कि वो लाइनें एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करें। सर इसमें इंटरसेक्ट भी नहीं किया, इंटरसेक्ट नहीं किया इसलिए ये सिंपल कर्व था, बंद है इसलिए क्लोज है, साथ में ये सीधी सीधी लाइनों से बना है इसलिए इसका नाम पॉलीगन है। क्या है मेरे भाई? पॉलीगन है। और पॉलीगन है और सभी साइडें बराबर और सभी एंगल बराबर हैं, इसलिए ये क्या है? रेगुलर पॉलीगन है। अच्छा इसकी बराबर है तो ये भी रेगुलर पॉलीगन है, ये भी रेगुलर पॉलीगन है भाई। ये भी क्या है मेरे भाई? रेगुलर पॉलीगन है। ये इरेज क्यों हो गया? अरे माफ़ करिएगा, अंडू कहाँ गया? ठीक है, ये भी हमारा क्या है? रेगुलर पॉलीगन। इसकी भी सभी साइडें बराबर होंगी तो क्या ये भी रेगुलर पॉलीगन होगा? बिल्कुल होगा, ये भी रेगुलर पॉलीगन होगा। क्या होगा? अच्छा रेगुलर पॉलीगन है वो तो ठीक है, इनमें से मुझे बताओ ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? सर ये तो कॉन्वेक्स है। सर ये क्या है? कॉन्वेक्स है। क्यों है कॉन्वेक्स? सर आपने हमें बताया था कि इसमें गुफा नहीं दिख रही है। क्या नहीं दिख रही है? गुफा दिखती तो सर ये कॉनकेव हो जाता। सर इसमें भी गुफा नहीं दिख रही, ये भी हमारा कौन सा है? सर ये भी हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, हमें पहचानना आ गया। सर इसमें गुफाएं कई सारी दिख रही हैं, देखिए इसमें गुफाएं कई सारी दिख रही हैं, तो ये हमारा कौन सा होगा? कॉनकेव होगा। क्या होगा मेरे भाई? कॉनकेव होगा। कुछ फिगर अपने हाथों से बना देता हूँ भाई, कुछ फिगर
अपने हाथों से बना देता हूँ, माफ़ करिएगा, कुछ फिगर अपने हाथों से बना देता हूँ और आप बताइएगा कि ये कौन सा पॉलीगन है, ये कौन सा पॉलीगन है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। गुफा को देखकर बताइएगा, जैसा भी आपको महसूस हो बताइए। ये ऊपर कुछ नहीं है भाई, ये ऊपर कुछ नहीं था, इस तरह से, ठीक है। और बताइए भाई, ये क्या, ये तो अभी अभी देख लिया ना, इसके बारे में क्या ख्याल है सर? ये तो हमें दिख रहा है, देखिए गुफा दिख रही है तो ये कॉनकेव है, गुफा दिख रही है तो ये क्या है, कॉनकेव है। मैं आपसे बोलूँगा वेरी बैड, क्या बोलूँगा, वेरी बैड, ये कॉनकेव नहीं है। और सच सच बताना, आपको कॉनकेव लगा था, क्या लगा था मेरे भाई, कॉनकेव। सर ये क्यों नहीं है, गुफा तो दिख रही है। तो मेरे लाल कॉनकेव होता क्या है, तो आप बोलेंगे कॉनकेव सर एक तरह का पॉलीगन है। क्या है, पॉलीगन है। कॉनकेव क्या है, पॉलीगन है। तो मैं पूछूंगा आपसे, क्या ये पॉलीगन है क्या? अरे पॉलीगन होगा तब तो कॉनकेव होगा ना, अरे पॉलीगन ही नहीं वो कॉनकेव कैसे होगा? तो ये पॉलीगन है क्या? ओ सर याद आया, याद आया, ये पॉलीगन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा सीधी लाइनों से कब बन रहा है, पूरा सीधी लाइनों से बनेगा तभी तो पॉलीगन होगा। वो पॉलीगन होगा तब डिसाइड करेंगे वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है या कौन सा पॉलीगन है। इसका मतलब ये पॉलीगन ही नहीं था, और पॉलीगन ही नहीं होगा तो हमारा कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर, इरेगुलर, उनमें दिमाग लगाएंगे। तो आई होप आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई ही होंगी। आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़ जाएं। देखिए भाई, इसमें हमसे क्या बोला हुआ है, इसमें और भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसमें लगभग सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए भाई क्या है, पहला पूछा हुआ है एक्सरसाइज 3.1, इसी में कंप्लीट कर लेंगे, 3.2 नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। देखिए हमसे पूछा हुआ है गिवन आर सम फिगर्स, गिवन हियर आर सम फिगर्स, कि हमें कुछ फिगर दे रखे हैं, हमसे पूछा है इनमें से कौन सा भाई क्या है, कौन सा हमारा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। सर हमने तो सब सीख रखा है, हमने सब सीख रखा है, हमें आता है। इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे मेरे भाई? सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने, पहले लिखा ए वाला, क्या लिखा, ए वाला, ए का हमने डाल दिया सिंपल कर्व, क्या डाल दिया, सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व के अंदर जो जो आते होंगे ना उन सभी के नाम लिख देंगे। जैसे ये सिंपल कर्व है क्या? बिल्कुल है। सिंपल कर्व की परिभाषा क्या है सर? सिंपल कर्व की डेफिनेशन आपने ये समझाया था कि पेन को एक बार उठाया, एक बार चालू किया तो उसे रोकना नहीं है, और साथ में इसे एक दूसरे को काटना भी नहीं चाहिए, एक दूसरे को काटना भी नहीं है, और पेन को उठाना भी नहीं है, पेन को उठाना भी नहीं है। अच्छा सर काट देते हैं तो ये क्या होता है? ये केवल प्लेन कर्व होता है, ये केवल क्या होता है, प्लेन कर्व होता है। प्लेन कर्व इनमें से कहीं पर भी नहीं दिया है, इसका मतलब प्लेन कर्व जो भी आएगा उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? रिजेक्ट कर देंगे। हम कौन सा देखेंगे? केवल सिंपल कर्व देखेंगे। कौन सा देखेंगे मेरे भाई? सिंपल कर्व देखेंगे। तो हमने इसे देखा, सिंपल कर्व है क्या? बिल्कुल है, ये हमारा क्या है, सिंपल कर्व है। क्योंकि इसे बनाने में मेरे भाई, इसे बनाने में, ये जो भी फिगर है ना, इसे बनाने में, इस पूरे को बनाने में कहीं भी हमें ना तो पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही पेनों को मतलब पिछली लाइन को इंटरसेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी। इसका मतलब क्या है? ये सिंपल कर्व है। इसका मतलब मेरे भाई क्या है? सिंपल कर्व है। मतलब पहला तो आएगा, पहला तो आएगा, ठीक है। और देखते हैं दूसरा भी है क्या? जी हाँ बिल्कुल है। इसमें भी सर पेन को नहीं उठाया होगा और एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो किया ही नहीं है। मतलब सर ये दूसरा भी क्या है? दूसरा भी क्या है? सिंपल कर्व है। दूसरा भी क्या है? सिंपल कर्व है। सर इसमें ना पेन को उठाया होगा, निश्चित रूप से पेन को उठाया होगा, क्योंकि इसके बीच में ये दो सर्कल बने हुए हैं, तो पेन को तो उठाया ही होगा। और पेन को उठा लेंगे तो वो प्लेन कर्व भी नहीं होगा मेरे भाई। पेन अगर ये केवल इस तरह से बना होता कि इंटरसेक्ट कर दिया तो ये प्लेन कर्व भी हो जाता, लेकिन ये तो पेन उठा लिया, इसका मतलब तो ये कोई सही कर्व नहीं है, प्लेन कर्व भी नहीं है, सिंपल कर्व भी नहीं है। इसका मतलब तीसरा तो आएगा ही नहीं, तीसरा तो आएगा ही नहीं। चौथा आएगा क्या सर? चौथा आ तो जाता है, इंटरसेक्ट किया है, ये तो केवल प्लेन कर्व हो सकता है, ये केवल क्या हो सकता है? प्लेन कर्व। लेकिन सर प्लेन कर्व तो कहीं पर भी नहीं दिया, प्लेन कर्व नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसे भी नहीं लिखेंगे, इसे भी हम मेरे भाई नहीं लिखेंगे। इसे देखिए भाई, इसे हमने देखा, जी हाँ, इसे बनाने में सर ना पेन को नहीं उठाया है, पेन को भी नहीं उठाया है, और साथ में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं किया। लास्ट में तो ये टच होंगे, लास्ट में तो ये टच हो सकते हैं मेरे भाई। तो हमने क्या बोला कि सर इसमें भी पेन नहीं उठाया और साथ में इंटरसेक्ट भी नहीं किया, इसका मतलब ये भी आएगा, इसका मतलब ये भी आएगा, इसमें पांचवा आ गया। अच्छा ये आएगा क्या सर? ये भी आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी सर कुछ इसी तरह से बनाएंगे कि पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंटरसेक्ट भी नहीं किया। ये भी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। ये भी आएगा क्या मेरे भाई? बिल्कुल आएगा।
क्यों? क्योंकि इसे बनाने में भी पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे हमने अभी उठाई है लेकिन बनाने में आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब 7 भी भाई क्या हो जाएगा? सिंपल कर्व हो जाएगा। अच्छा ये होगा कि इसे बनाने में ना पेन को उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसका मतलब ये भी हम रिजेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई? रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्या लिखा है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या लिखा हुआ है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो बी वाला मैंने क्वेश्चन लिखा भाई, बी वाला माफ़ करिएगा, ए वाले तो आपने सभी ने नोट कर लिए, ये वीडियो को पीछे करके आप ए वाले सारे नोट कर सकते हैं। मैं बी वाले लिखा रहा हूँ, मैं बी वाले लिखा रहा हूँ क्योंकि वो तो इरेज हो ही चुका है ना। बी वाला देख लीजिए भाई, बी वाला। ए वाले आप वीडियो को पीछे करके भी आप वापस से देख सकते हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखिए सिंपल कर्व का मतलब हमने अच्छे से समझ ही लिया है भाई। सिंपल कर्व का मतलब हमने समझ लिया है कि पेन एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, पेन एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। और उठाएंगे तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो प्लेन कर्व में भी नहीं उठाते, प्लेन कर्व में नहीं उठाते तो सिंपल कर्व में क्यों उठाएंगे? एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। इसमें काटा है क्या? सर नहीं काटा। और साथ में बंद भी होना चाहिए। अरे सिंपल कर्व में तो ये था केवल कि पेन नहीं उठना चाहिए, वो खुली होती तब भी चल जाती। इसमें कोई ओपन कर्व है नहीं एक्चुअल में। अगर कोई ऐसी भी रहती ना तो उसे भी हम सिंपल कर्व में लिखते, उसे भी हम सिंपल कर्व में लिखते। लेकिन यहाँ पर तो सारी क्लोज थी, तो ये भी क्लोज है क्या? है। ये भी क्लोज है क्या? है। तो इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा? पहला तो होगा ही साथ में। अच्छा दूसरा होगा? बिल्कुल होगा, दूसरा भी होगा भाई। तीसरा तो हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये सिंपल कर्व ही नहीं है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है, तो क्लोज होगा या? अच्छा ये क्लोज लग रहा है, ये भी क्लोज लग रहा है, लेकिन क्लोज तो तब मानेंगे ना जब पहले कर्व होगा। मेरे भाई ये क्लोज है, ये बात तो सच है, लेकिन ये सिंपल कर्व है क्या? तो आप बोलेंगे सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल कर्व तो तभी होंगी ना जब पेन को भी नहीं उठाएंगे। इनमें तो पेन को उठाना पड़ रहा है, इसमें एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, और इंटरसेक्ट करेंगे तब भी वो सिंपल कर्व नहीं है। और सिंपल नहीं है तो फिर क्लोज और ओपन तो देखना ही नहीं है। सिंपल कर्व तो तब देखेंगे ना मेरे भाई, क्लोज और ओपन तो तब देखेंगे ना जब वो सिंपल कर्व होगा। तो ये दोनों सिंपल ही नहीं है तो क्लोज और ओपन नहीं देखेंगे। पांचवा भी होगा हमारा, छठवा भी होगा हमारा, क्योंकि क्लोज तो है ही है। सातवां भी हमारा क्या है? क्लोज है मेरे भाई। और आठवां भी हमने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। सर ये तो वही के वही आंसर हैं जो हमने सिंपल कर्व में लिखे थे। जी हाँ, ये वही के वही आंसर है, इसमें बिल्कुल सेम है। लेकिन इसमें एक और मानकर चलिए 9वें नंबर पर कोई ऐसा फिगर दे देता, कोई ऐसा फिगर दे देता तो ये सिंपल कर्व तो आता, इसमें तो आता मेरे भाई, लेकिन सिंपल क्लोज्ड कर्व में नहीं आता। सिंपल क्लोज्ड कर्व में नहीं आता क्योंकि ये क्लोज नहीं था। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसमें तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। इसमें मेरे भाई दोनों के आंसर सेम आएंगे। अगला देख लीजिए सी पर क्या लिखा हुआ है? पॉलीगन। सी पर क्या लिखा है? पॉलीगन। सर हमने तो पॉलीगन ही बहुत अच्छे से समझ रखा है। पॉलीगन में हम ऐसे क्लोज कर्व लेंगे सर पॉलीगन में हम ऐसे क्लोज कर्व लेंगे जो केवल सीधी सीधी लाइनों से बने होंगे, जो केवल सीधी सीधी लाइनों से बने होंगे। हम देख लेते हैं क्या ये बिल्कुल सीधी लाइनों से बना है? जी हाँ, पूरा सीधी लाइनों से बना है, मतलब पहला तो आएगा सर, पहला तो सर आएगा, हमने पहला लिख लिया, ठीक है। दूसरा भी सर बिल्कुल सीधी लाइनों से बना है, इसका मतलब दूसरा भी आएगा। सर तीसरा और चौथा तो आपने रिजेक्ट ही कर रखा है। देखिए अगर रिजेक्ट नहीं करते आप बोलेंगे सर ये भी तो सीधी सीधी लाइनों से बना है। मैं बोलूँगा सीधी लाइनों से बना है वो तो ठीक है, लेकिन ये कोई कर्व है क्या? ये कोई सिंपल कर्व है क्या? तो आप बोलेंगे सर सिंपल कर्व नहीं है। वो जब सिंपल कर्व ही नहीं है तो पॉलीगन तो हो ही नहीं सकता है, पॉलीगन नहीं हो सकता है। किसी पॉलीगन को ये होना जरूरी है कि पहले वो सिंपल कर्व हो, साथ में क्लोज कर्व हो, और फिर ऐसी कर्व हो जो सीधी सीधी लाइनों से बना है। और अगर कोई सिंपल कर्व ही नहीं है तो फिर वो पॉलीगन तो हो ही नहीं सकता है। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। पांचवा है क्या? नहीं सर ये सिंपल क्लोज कर्व तो था, लेकिन ये सीधी लाइनों से नहीं बना, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है। सर ये सीधी लाइनों से तो बन रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा ना इसका सीधी लाइनों से नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है भाई? क्या नहीं है? ये भी पॉलीगन नहीं है। इसमें तो आपको दिख ही रहा है कि ये केवल 2 लाइनें हैं और पूरा नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। तो इसमें केवल क्या आएंगे? 1 और 2, केवल 1 और 2। अगला क्या लिखा हुआ है भाई? डी। क्या लिखा हुआ है? डी। और डी में क्या आएगा? डी में क्या आएगा मेरे भाई? डी में पूछा हुआ है हमसे कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या पूछा है? कि केवल कॉन्वेक्स पॉलीगन बताइए आपको। क्या पूछा है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। मुझे बताओ पहले पॉलीगन होगा तभी तो कॉन्वेक्स होगा ना। कि सीधे गुफा देखने लगोगे क्या? नहीं, सीधे गुफा नहीं ढूंढना है मेरे भाई, पहले देखना है पॉलीगन होगा। पॉलीगन होगा तभी तो कॉन्वेक्स या कॉन्केव देखेंगे आप। तो देखिए हमने देखा पॉलीगन तो केवल 1 और 2 हैं, पॉलीगन तो केवल ये दोनों हैं, पॉलीगन तो मेरे भाई केवल ये दोनों हैं। एक तो हमारा ये पॉलीगन है और एक हमारा ये पॉलीगन है।
गुफा तो तुम्हें इसमें भी दिखने लगेगी, लेकिन ये पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव तो होगा ही नहीं। गुफा तो इसमें भी दिखने लगेगी, गुफा तो इसमें भी दिखने लगेगी, लेकिन आपको कॉन्वेक्स या कॉनकेव तब देखना है जब वो पॉलीगन होगा। तो पॉलीगन तो मेरे भाई केवल ये दोनों हैं, पॉलीगन तो केवल ये दोनों हैं। सर इसमें गुफा दिख रही है, इसका मतलब आपका ये पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, केवल एक ही रहेगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ई वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ई वाले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव का आंसर क्या हो जाएगा, माफ़ करिएगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में हमारा ये आएगा, कॉन्वेक्स में सेकंड नंबर का आएगा, माफ़ करिएगा कॉन्वेक्स में सेकंड वाला आएगा, सेकंड वाला आएगा, क्योंकि गुफा दिख रही है तो वो तो कॉनकेव हो जाएगा ना। केव का मतलब गुफा होता है, केव का मतलब गुफा होता है, मतलब केव का मतलब गुफा होता है। इसका मतलब हमारा कॉनकेव पॉलीगन में कौन सा आ जाएगा भाई, कॉनकेव पॉलीगन में कौन सा आ जाएगा हमारा, कॉनकेव पॉलीगन में जाएगा हमारा पहला वाला। कौन सा आ जाएगा, पहला वाला, क्योंकि कॉनकेव, केव का मतलब गुफा होगा, तो इसका पहला वाला आ जाएगा कॉनकेव में और दूसरा वाला आ जाएगा कॉन्वेक्स में, क्योंकि इसमें गुफा नहीं है। आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। वीडियो में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, क्या लिखा हुआ है भाई, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। बहुत आसान है, डेफिनेशन लिखना है, क्या है, अ पॉलीगन विद, अब पॉलीगन, अच्छा इसकी लिखी हुई है ना, मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा, अगर लिखी हुई है ना पीछे तो फिर नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि समय तो बचा नहीं है ना मेरे भाई। रेगुलर पॉलीगन लिखा हुआ है, अ पॉलीगन वेयर ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, अ पॉलीगन वेयर ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, फॉर एग्जाम्पल एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये वाली डेफिनेशन भाई लिख सकते हैं आप, ये वाली डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ये पूछा है कि रेगुलर पॉलीगन क्या हो सकता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज नॉन एज रेगुलर पॉलीगन। ये भी लिख सकते हैं, वीडियो को 3-4 बार सुनकर भी लिख सकते हो। अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज नॉन एज रेगुलर पॉलीगन, जो बोला है वो भी लिख सकते हैं, या फिर ये लिखा है एकदम परफेक्ट लिखा है, रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन तो आप यहाँ से लिख ही लेंगे। रेगुलर पॉलीगन वाला कॉन्सेप्ट ठीक है। इसी के अंदर और कुछ पूछा है कि स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें तो आप लिख ही लेंगे भाई, इसमें तो आप लिख ही लेंगे ना, जो पीछे लिखा हुआ है उसी को लिख लेंगे आप यहाँ तो, ठीक है भाई। ऐसा नहीं बोलिएगा कि लिखाया नहीं है, आंसर करके लिखेंगे आप, मैथ्स में भी आंसर लिखना है आपको, ठीक है भाई। अब क्या लिखा है, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, कि आपको उन रेगुलर पॉलीगन के नाम बताना है, उन रेगुलर पॉलीगन के नाम बताना है जो 3 साइडों से मिलकर बना हो, 3 साइडों से मिलकर बना हो और रेगुलर पॉलीगन हो। अरे सर रेगुलर पॉलीगन का मतलब तो इतना हमें पता है, इतना हमें पता है कि सभी साइडें बराबर होंगी। अच्छा 3 साइडें तो तीनों बराबर होंगी, 3 साइडें तो तीनों बराबर होंगी। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 ये होगी, 6 ये होगी। बोलो हाँ या ना भाई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। सर इसे कहते क्या हैं, जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, क्या नाम होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी अभी पढ़ा था हमने, अभी अभी पढ़ा था, तो इसका नाम ही पूछ रहे हैं कि आप तो नाम बताओ। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, कि आप उस रेगुलर पॉलीगन का नाम बताओ जिसकी तीनों साइड बराबर हैं। इसमें बताना जिसकी चारों साइड बराबर हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं मेरे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम ही पूछा था हमसे कि क्या कहते हैं उसे। अच्छा चारों साइड बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। सर हमने तो एक साइड ऐसा भी पढ़ा है, एक और क्वाड्रिलेटरल ऐसा पढ़ा है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, तो सर इसे हम रोम्बस कहते हैं। हमने तो ये भी पढ़ा है, कुछ बच्चों ने पढ़ रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आगे समझाएंगे सब। तो सर क्या ये भी हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा, तो मैं बोलूँगा ना मुन्ना ना, क्योंकि हमने रेगुलर पॉलीगन में केवल ये नहीं देखा केवल साइड बराबर होंगी तो चल जाएगा काम, इसमें एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो इसमें सभी एंगल बराबर नहीं होते, लेकिन स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, मतलब सभी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए वो हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है। इसलिए क्या होता है मेरे भाई, रेगुलर पॉलीगन होता है। अच्छा एक और भी था, सॉरी उसने तो आपने लिख लिया होगा, या वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा। 6 साइड वाले को क्या कहते हैं, तो मेरे भाई सुनिए, एक्चुअल में आपको ना ये याद होना चाहिए कि जैसे 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 3 वाले को ट्रायंगल बोलते हैं, 5 वाले को पेंटागन बोलते हैं, 6 वाले को हेक्सागन बोलेंगे, 7 वाले को हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरह से आगे बोलते जाते हैं भाई। 8 साइड से बना ऑक्टागन है, 9 का बना है नोनागन है, डेकागन है, इस तरह से होता है। आप देखिए 6 से बना है तो भाई क्या है, 6 से बना है तो क्या है, इसका हेक्सागन है, क्या है ये, हेक्सागन है। लेकिन
क्या बोला है इन्होंने कि रेगुलर है, कैसा है, रेगुलर है, तो इसका नाम ही होता है रेगुलर हेक्सागन। नाम ही भाई क्या हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागन। तो 6 साइड वाला जो भी रेगुलर पॉलीगन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन नाम लिखना था, नाम हमने लिख दिए। आगे बढ़ जाएं क्या भाई, और तो नहीं दिए हैं, 6 वाला पहले नहीं आता। अच्छा ठीक है, ये हमारे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट हो चुका है। अगली वीडियो में हम उसी को लाएंगे जिसमें 3.2 से रिलेटेड कुछ बातें आपको समझाएंगे, और उस वीडियो में पूरा 3.2, इसी तरह से आगे 3.3, 3.4 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अगली इसी तरह के वीडियो में। वीडियो पसंद आया करे, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। आपको कुछ भी डाउट आया करे प्लीज़ कमेंट किया करिए। अगर नहीं भी आता है तो कम से कम कमेंट अपना प्यारा सा जरूर छोड़ा करिए। आपके कमेंट को पढ़कर हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, जिससे हम वीडियो बनाने के लिए और भी एक नई इच्छा के साथ आते हैं और आपको बेहतर कंटेंट प्रदान करवा पाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।